लालू प्रसाद यादव को हुआ था माहवारी का दर्द। मासिक धर्म से बुरी तरह कराहते हुए लालू यादव विचलित हो गए थे। असहनीय दर्द हुआ। पीरियड के दर्द को लालू प्रसाद यादव ने अपनी धर्मपत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से साझा किया। उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं थी। तब मासिक धर्म आने का समय होता है और 45 वर्ष तक इसकी अवस्था मानी गई है। फिर दोनों ने मिलकर माहवारी के रोग का ऐसा इलाज ढूंढा कि पूरा देश दंग रह गया। लोग कहने लगे, वाह लालू, क्या बात है, लालू प्रसाद यादव की जय हो। महिलाओं ने कहा, हमारा नेता कैसा हो, लालू प्रसाद यादव जैसा हो। आज की युवा पीढ़ी यह नहीं जानती कि लालू प्रसाद यादव को पीरियड का कितना दर्द हुआ था और बिहार कुछ मामलों में पूरे देश से आगे और अलग थलग क्यों है। उसने बड़ा विशेषांक बनने का किन किन क्षेत्रों में प्रयास किया है और सफलता अर्जित किया है। आप कहेंगे, मासिक धर्म तो लड़कियों और महिलाओं को आता है, पुरुष माहवारी का शिकार कैसे हुआ? आप क्यों झूठ मूठ का फालतू बात यह सब करते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं? बहुत से लोग इतने पर ही आ जाएंगे, उनको भी प्रणाम। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उनको भी नमस्कार। जो आधा अधूरा केवल हेडलाइन देख करके और चापने लगेंगे उनको भी नमस्कार। तो दोस्तों, वह लोग कहेंगे, माहवारी का शिकार लालू प्रसाद यादव कैसे हो गए? नहीं सुना है तो जान लीजिए। गत महीने सदन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि महिलाओं को मासिक धर्म के समय छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, नहीं मिलेगी छुट्टी। मासिक धर्म उनका आता जाता रहता है, वह काम करने वाली हैं। वह कह रही हैं कि यह बीमारी या विकलांगता नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार माहवारी की छुट्टी के लिए कोई भी विचार नहीं कर रही है। हमने एक वीडियो बनाया था, उसका टाइटल दिया था, स्मृति ईरानी को माहवारी का दर्द। शुरू हो गया था। जो नहीं पसंद करेंगे, जो भीतर तक नहीं जाएंगे, तो उनको लगेगा कि हम उनको निशाना बना रहे हैं और नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, फिर मजा आएगा। उसके बाद जो भी कमेंट करना होगा वह सिरोधार्य होगा। स्मृति ईरानी ने एक सांसद द्वारा किए गए प्रश्न के उत्तर में कहा, मासिक धर्म स्त्री की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। वह अपने जीवन का बड़ा हिस्सा माहवारी चक्र के साथ गुजारती है। इसे सामान्य माना जा सकता है। बहुत से स्त्री रोग विशेषज्ञों का कहना है कि मासिक धर्म की शुरुआत में महिलाएं जिस मानसिक अवसाद से गुजरती हैं उसे वही जानेंगी। स्मृति ईरानी का बयान ऐसा नहीं होता जब वह विपक्ष में होती, फिर कुछ और कहती, लेकिन सत्ता में है तो उन्होंने जो कहा इसे हमने बताया। अब लालू यादव को कैसे दर्द हुआ इसको आप जानना चाहेंगे। जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बेवाई, ये पैर की एड़ियाँ फट जाती हैं और ऐसे उसमें चींटी भी घुस जाएंगी, इतना बड़ा बड़ा फट जाता है। माहवारी के समय लड़कियों तथा महिलाओं को कई प्रकार के मानसिक दशा से गुजरना पड़ता है, ऐसा विशेषज्ञ बताते हैं। इस प्रकार के बदलाव चिकित्सा विज्ञान के अनुसार सैकड़ों प्रकार के होते हैं। मानसिक अवस्था दर्द की शिकार महिलाओं को नींद भी नहीं आती है, सर दर्द होता है, थकान होती है, पेट दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है, चक्कर आता है, उल्टी आएगी, पैरों में खिंचाव भी होगा, पेट फूलने से लेकर खाना पीना तक बंद हो जाता है। लालू प्रसाद यादव को इस दर्द का एहसास काफी भीतर तक हुआ, किंतु महिला होने के बाद भी स्मृति ईरानी को इस दर्द का एहसास नहीं हो पाया। उन दिनों लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वाकया है 1992 के लगभग का, जब माहवारी का दर्द उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। उन दिनों बिहार में मासिक धर्म के दौरान अवकाश के लिए राज्य में महिला संगठनों द्वारा बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे थे, जिसका समर्थन पुरुष वर्ग ने भी किया था। लालू प्रसाद यादव तक महिलाओं के संगठन ने माहवारी की पीड़ा को बताते हुए अवकाश दिए जाने की मांग किया। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी से चर्चा करते हुए माहवारी के समय महिलाओं को होने वाले दर्द और अन्य परेशानियों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। लालू प्रसाद यादव ने महिला रोग विशेषज्ञ और तमाम चिकित्सकों को बुलाया और उनसे भी जानकारी प्राप्त किया कि माहवारी में दर्द कैसा होता है और यह किस प्रकार की घटना महिलाओं के जीवन में घटित होती है। सारी जानकारी लालू प्रसाद यादव ने प्राप्त करने के उपरांत वह काफ़ी विचलित हुए और 45 साल की उम्र तक की महिलाओं को 2 दिन तक के अवकाश देने की घोषणा कर दिया। लालू प्रसाद यादव का एक गुड वर्क, जिसे यह देश और विश्व के लोग भी इसका संज्ञान लेकर के उनका वेलकम करेंगे। इस मामले में जड़ भी खोदना है और प्रशस्ति भी करना है, दोनों काम, बढ़ई और तेरही दोनों कराना है।
लालू प्रसाद यादव के कई जो चारा घोटाले हैं वो है, अभी जो नौकरी के बदले ज़मीन लेने का मामला है जिस पर ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। लालू प्रसाद यादव का बयान भी लिया गया, तेजस्वी यादव को बुलाया गया, उनकी बेटियों का भी बयान लिया गया। तो लालू प्रसाद यादव ने यह आदेश किया कि सरकारी सेवा हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में 2 दिन का अवकाश महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। लालू प्रसाद यादव द्वारा महिलाओं के हित में किया गया यह निर्णय मील के पत्थर के समान देखा जा सकता है, किंतु किसी भी राज्य ने बिहार के महिला कल्याणकारी कदम का अनुसरण और अनुकरण नहीं किया। बिहार के इस निर्णय को देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी काफ़ी सम्मान मिला। लालू प्रसाद यादव को लेकर चारा घोटाला एक कलंक के समान है, जिसमें लालू प्रसाद यादव काफ़ी समय तक जेल में रहे। अब वह चुनाव भी नहीं लड़ सकते। रेल मिनिस्टर रहते हुए नौकरी देने के एवज में ज़मीन लेने का मामला भी उनके ऊपर चल रहा है। ईडी और सीबीआई की तलवार लटकी हुई है, लेकिन माहवारी में महिलाओं को 2 दिन का अवकाश देने का निर्णय लालू प्रसाद यादव को हमेशा के लिए अमरत्व प्रदान करेगा और उनके जीवन का एक बहुत बड़ा यह गुड वर्क है। स्मृति ईरानी को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि विद्यालयों में आज भी वॉशरूम एवं शौचालयों का उचित प्रबंध नहीं है। हमने पूर्व के वीडियो में बताया था किस प्रकार बेटियों ने घेर करके हमसे कहा था, सर जी हम 11वीं 12वीं के छात्र हैं, 9वीं से लेकर 12वीं तक की, और यहाँ कोई हमारे लिए न मूत्रालय है न शौचालय है। शौचालय एक है, उसकी चाबी प्रिंसिपल साहब के पास होती है। सर जी हमारी मदद करिए, हम आपसे ही यह बात कह सकते हैं। हमने ललकारा था उन विद्यालयों को जाकर के, बहुत हद तक बना भी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में जिस प्रकार के वॉशरूम होने चाहिए, जिस प्रकार का शौचालय होना चाहिए, महिलाओं के लिए जिस प्रकार का प्रबंध होना चाहिए, माहवारी और उनकी इन मौलिक सुविधाओं को देखते हुए क्या हो पाया है? तो दोस्तों यह रहा, चेंजिंग रूम भी उस तरह के नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद भी विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रही बेटियों के लिए सैनिटरी पैड भी वितरित नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे ही सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में जो स्थिति है जिसका हमने उल्लेख किया, आप भी अपने स्थान पर देख करके बताइएगा कि क्या हमारी बात में दम है, हमने ज़मीनी हकीकत का एहसास कराया है, या फिर मिथ्या प्रलाप मैं कर रहा हूँ बगैर किसी भेदभाव के। वचन की दरिद्रता यानी भाषा की दरिद्रता मत करिएगा, अच्छे भाषा में कहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यह रहा लालू प्रसाद यादव का एक गुड वर्क। माहवारी का उन्हें एहसास हुआ, उसकी पीड़ा का ध्यान रखते हुए बिहार एक ऐसा राज्य है जो देश में पहला प्रदेश है जिसने ऐसा किया है। वैसे विश्व के कई देशों ने इसमें अवकाश की घोषणा किया है जहां पालन भी किया जाता है। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।